जेपीएससी जो सरकार लेने वाली है, इस जेपीएससी में पूरी तरह से करप्शन की सुगंध आ रही है, पूरी तरह से बू आ रही है। चंपईदा आए हैं, चंपईदा भी वही कर रहे हैं जो जेल से आदेश आ रहा है। तो अभी रिसेंटली कई सारे मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कई सारे मेल हैं कि अचानक से कैंडिडेट का सेंटर चेंज कर दिया गया है और सरकार इतनी हड़बड़ी में है कि जोमेटो स्विगी को भी लगा के उन तक भी एडमिट कार्ड पहुंचा सकती है। 4.5 साल रोजगार का हुआ झारखंड में बुरा हाल। इसको लेकर आज पूरे युवा प्रदेश के जेपीएससी सेट है ऐसा एक ट्विटर ट्रेंड भी चला रहे हैं। परीक्षा भी कैंसिल होगी क्योंकि सरकार की पूर्ण तैयारी नहीं है इस परीक्षा लेने की, इसलिए ऐसा हम मानते हैं कि जेपीएससी पूरी तरह से सेट है। आज 15 मार्च है और आज से ठीक 2 दिन बाद 17 मार्च को जेपीएससी की परीक्षा प्रस्तावित है। उस दिन छात्रों को जेपीएससी की परीक्षा देने जाना है, लेकिन आज शाम जो है ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है कि जेपीएससी सेट है, क्योंकि आपको पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से ये खबरें लगातार आप तक पहुंच रही होंगी कि किस तरह से जेपीएससी ने जब हड़बड़ी में परीक्षा लेने की पूरी तैयारी की तो उस तैयारी में कई गड़बड़ियां सामने आई। जैसे कई छात्रों का जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उस समय पर पेमेंट पेंडिंग हो जा रहा था, जबकि उनका पेमेंट प्रोसेस पूरा हो गया था। उसके बाद भी वेबसाइट पर पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा था। इसके बाद जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो बहुत से ऐसे छात्र थे जिनके एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं था, जिनके एडमिट कार्ड में सिग्नेचर नहीं था, कई के एडमिट कार्ड में जहाँ पर उनका सेंटर होना है वो मेंशन नहीं था, कई के सेंटर रातों रात बदल दिए गए। इसके बाद जब छात्र जेपीएससी के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आप मेल के माध्यम से हमें इसकी जानकारी दें, तब आपका नया एडमिट कार्ड जारी होगा। और उसके बाद भी जब हमने वहां पर हम खबर करने पहुंचे तो वो जो व्यवस्था थी वो यही थी कि जब वो मेल के माध्यम से इस चीज़ को भेजे कि हमारा फोटोग्राफ नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, तो उसी तरह वापस ये लौटा दिया गया बिना उसमें कोई चेंजेस किए हुए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता शशांक जी हैं। शशांक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और लगातार इन मामलों पर अपनी बात मुखरता से रखते हैं। ये जो छात्रों के साथ हो रहा है और अभी जो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है, सरकार को ये जवाब देना चाहिए। 20 दिन के अंतराल के दौरान 17 तारीख को सरकार परीक्षा लेने के लिए जेपीएससी की तैयार है। पूर्व में हम लोगों ने देखा इस राज्य में किस प्रकार से जेपीएससी संस्था में ही कॉपी गायब हो जाती है जब अमिताभ जी अध्यक्ष थे। उसके बाद अभी रिसेंटली लगातार छात्रों का फ़ोन आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है कि जो सरकार जिस परीक्षा को लेने के लिए तैयार है 17 मार्च को, सरकार की हड़बड़ी नज़र आ रही है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई बड़ा साजिश है, बड़ा करप्शन है। क्योंकि लगातार छात्रों का मैसेज आ रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। अभी मेरे पास कुछ मेल आया है कि छात्रों का, जिसमें कहा जा रहा है कि अचानक से सेंटर चेंज कर दिया गया है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है। ये पूरी तरह से इस जेपीएससी जो सरकार लेने वाली है, इस जेपीएससी में पूरी तरह से करप्शन की सुगंध आ रही है, पूरी तरह से बू आ रही है। इसलिए सरकार को इस मामले पर जेपीएससी जैसी संस्था को बदनाम होने, पहले भी इस राज्य में बदनाम हुआ है, इससे बचना चाहिए और छात्रों के भविष्य के, युवाओं के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहिए, उनके भविष्य को ठगना नहीं चाहिए। लेकिन कई लोग का ये भी मानना है कि जब सरकार कोई परीक्षा लेना चाहती है, बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन हैं जिसको परेशानी हो जाती है। देखिए, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि बोकारो पीजीटी की जो परीक्षा सरकार ने जो जीएसएससी के माध्यम से जिसका रिजल्ट आउट किया है, उसमें एक ही सेंटर से बोकारो के, जिसका श्रेया डिजिटल कोड है वहाँ का, श्रेया सेंटर था, उस सेंटर का नाम था, उसी सेंटर से 481 लोग पास हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से सरकार, जब से पहले दिन से सरकार आई है, 4.5 साल रोजगार का हुआ झारखंड में बुरा हाल। इसको लेकर आज पूरे युवा प्रदेश के जेपीएससी सेट है ऐसा एक ट्विटर ट्रेंड भी चला रहे हैं। और हम मानते हैं कि सरकार का जो हड़बड़ी है, सरकार की जो इच्छा दिख रही है इस पूरे जेपीएससी के दौरान, ये पूरी तरह से मामला चल रहा है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ करप्शन है, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। आप देखेंगे कि जब ये अभी जेपीएससी ने इस पूरे जो वाला जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, इसमें रिजेक्शन लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया है। कई छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, कई छात्रों का शिकायत आ रही है कि डिजिटल सिग्नेचर उनका गड़बड़ है, कई छात्रों की शिकायत आ रही है कि अचानक से सेंटर चेंज कर दिया गया है। ये पूरी तरह से जो आपाधापी में जो सरकार है कि जेपीएससी की आपाधापी में परीक्षा ले ले। आप देखेंगे कि परीक्षा जब आयोजित हो जाएगी सरकार की, तो ये परीक्षा भी कैंसिल होगी क्योंकि सरकार की पूर्ण तैयारी नहीं है इस परीक्षा लेने की। इसलिए ऐसा हम मानते हैं कि जेपीएससी पूरी तरह से सेट है और सरकार के कई लोग, अभी कई न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है कि कई होटलों में रेड चल रहे हैं जेपीएससी परीक्षा को लेकर। अभी रिसेंटली बीपीएससी परीक्षा नहीं, अभी झारखंड के भी, अभी हजारीबाग में रिसेंटली रेड हुआ है किसी होटल में। तो इस तरह की मामला चल रहा है क्योंकि सरकार के ही लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। जेएसएससी का जब मामला हुआ, सरकार ने एक आई वॉश के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया।
गिरफ्तारी किनकी हुई? सरकार के ही लोग जो बैठे हैं पदाधिकारी विधानसभा में, उनके अवर सचिव की गिरफ्तारी होती है और वो मामला पूरी तरह से छोटे मुजरिमों को पकड़कर वो मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ युवाओं के भविष्य को ना ठगते हुए सरकार पूर्ण रूप से परीक्षा ले और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा ले, ताकि युवाओं को ठगी ना हो सके इस राज्य में। अच्छा, आप तक भी ये बात पहुंच रही है कि कई तरह की जो है छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं, जिससे अभी छात्र परीक्षा में बैठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं, तो जाहिर सी बात है सेंटर उन्हें बैठने भी नहीं देगा। अच्छा, क्या संख्या है इन छात्रों की जिनके एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है? आपके पास कोई डाटा है इसको लेकर? देखिए, इसको लेकर हज़ारों फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। अब ये डाटा तो सरकार को देना चाहिए कि आखिर जो लोग फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म में रिजेक्शन कितना हुआ है। सभी लोग सही फॉर्म नहीं भरे होंगे, कुछ रिजेक्ट भी होंगे, लेकिन सर जेपीएससी ने आज तक डाटा ही नहीं दिया कि हम किनका फॉर्म रिजेक्ट किए हैं, किनका फॉर्म सेलेक्ट किए हैं। तो ये ऐसा पहला बार देश में ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि वो सरकार किस हड़बड़ी में है आप समझ सकते हैं। चंपईदा आए हैं, चंपईदा भी वही कर रहे हैं जो जेल से आदेश आ रहा है। तो ऐसे हड़बड़ी में सरकार पूर्ण व्यवस्था के साथ एग्ज़ाम ले। हम भी चाहते हैं कि इस राज्य में जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी की परीक्षा हो, लेकिन पूर्ण तैयारी के साथ परीक्षा हो। तैयारी के साथ परीक्षा नहीं होने का अंजाम आपने देखा है कि पहले जेएसएससी में पेपर लीक हो गया, फिर बाद में आया व्हाट्सएप चैट के माध्यम से कि 25 लाख 30 लाख रुपए में सीट बेचे जा रहे थे। तो अभी रिसेंटली कई सारे मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कई सारे मेल हैं कि अचानक से कैंडिडेट का सेंटर चेंज कर दिया गया है और सरकार इतनी हड़बड़ी में है कि जोमेटो स्विगी को भी लगा के उन तक भी एडमिट कार्ड पहुंचा सकती है। तो सरकार की हड़बड़ी हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से हड़बड़ी युवाओं के भविष्य को ठगने की हड़बड़ी है। युवा इससे पूरी तरह से छले जा रहे हैं। आज छात्र लंबे समय से अपना समय देता है, पढ़ाई करता है और जब एग्ज़ाम का तैयारी करता है तो इस प्रकार की अपूर्ण व्यवस्था किसी संस्था की है जेपीएससी की, तो जेपीएससी संस्था को अपनी संस्थान को व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। इसको लेकर हम मानते हैं कि परीक्षा आयोजित हो, लेकिन पूर्ण व्यवस्था के साथ आयोजित हो, ताकि किसी भी प्रकार से युवाओं को इस राज्य में ठगा ना जा सके। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in